अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल जो कि अक्सर हम एक दूसरे से पूछते हैं, वो सवाल ये होता है कि हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी। और जहन में कितनी ही शख्सियात ऐसी आ जाती हैं जिनसे हम ज़िंदगी में हो सकता है मिले हों, हमने उनसे कुछ सीखा हो, या वो बहुत से लोग जिनके बारे में हमने तारीख़ की किताबों में पढ़ा था कि यार उन्होंने ये कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। अब ये जितने भी लोग होते हैं जो भी हमारे फेवरेट होते हैं, वो हमारे फेवरेट क्यों होते हैं, ये एक दूसरी चीज़ है जिसको शायद हमें सोचना चाहिए। अब उनके फेवरेट होने की वजह ये हो सकती है कि उनकी पर्सनैलिटी में कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट था कि जो उनको हमारा फेवरेट बना गया। हो सकता है उन्होंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की हो और हमें लगता है कि यार उनकी हार्ड वर्क की वजह से उनको सब कुछ हासिल हुआ और वो हमारे फेवरेट हैं। या हमें लगता है कि एक बंदा जो था उसने बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया, किताबें पढ़ी, वो बहुत पढ़ा लिखा था, वो हमारा फेवरेट था। या हमें ऐसा हो सकता है कि एक बंदा जिसने ज़िंदगी में मेहनत इस तरह से कि वो कोई खिलाड़ी था, उसने बड़ी मेहनत की, वो हमारा फेवरेट था। या वो बहुत हंसमुख था, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बात किया करता था। सो कोई एक पर्सनैलिटी में वजह ज़रूर होती है जिसकी वजह से कोई हमारा फेवरेट बनता है। अब दूसरों को बताने के लिए हम अक्सर एक कोई नाम ले देते हैं, जी फ़लाँ हमारा फेवरेट था, हम फ़लाँ शख्स से इंस्पायर हैं, लेकिन इसको हम अपनी ज़िंदगी में ना इस्तेमाल नहीं करते। अब अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे हो सकता है कि अगर आप और हम ये देखें कि हमारी कोई भी किसी दिन आप बैठ के सोच लें, अगर आपने अभी तक नहीं सोचा, कि आपकी ज़िंदगी में 2, 3, 4 मोस्ट फेवरेट लोग कौन से हैं जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं, जो आपको हमेशा बड़ा अच्छा लगता है उनके बारे में बात करके। तो दूसरा काम हमने ये करना है फिर कि जो उनकी शख्सियत का पहलू जिस वजह से वो हमारे फेवरेट बने, वो हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। अगर आपको लगता है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी बहुत हार्ड वर्किंग थी, तो मज़ा तो तब है ना कि अगर यही बात आप अपनी शख्सियत में शामिल कर लें। या मुझे लगता है कि यार मुझे एक बंदा अच्छा लगता था क्योंकि वो बड़ा हंसमुख था, तो कम से कम और कुछ हो ना हो, ये हंसमुख होना जो है ये तो मुझे अपनी शख्सियत में लेके आना चाहिए ना, क्योंकि ये वो आदत है जिसकी वजह से कोई मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो वो जो कहते हैं ना कि आप बुनियादी तौर पे वही कुछ होते हैं जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आपके जो करीबी दोस्त हैं उन्हीं की मिलजुल के आदतें इनफैक्ट आपकी और हमारी आदतें बन जाती हैं। सो वो लोग जो कि हमारे फेवरेट होते हैं, जिनसे हम बड़ा इंस्पायर होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, एक कोशिश करनी है आपने, मैंने, हम सब ने, कि हम एक दिन बैठ के पहले तो ढूंढेंगे कि उनका कौन कौन सा एट्रीब्यूट है जो उनको फेवरेट बना गया हमारा, और उसके बाद हमने उन जैसा बनने के लिए ना कम से कम वो 2-4 चीज़ें जो हैं वो अपनी शख्सियत में लाजमी शामिल कर लेनी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट। भाई ये कह देना आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इसका क्या फ़ायदा जब तक मैं आप जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। सो pick your personalities, that could be your teacher, that could be your any friend, that could be any your senior, that could be anyone, कोई जिसके बारे में सुना, देखा, पढ़ा, लिखा, बोला, कुछ हो, लेकिन जो शख्स आपने सोच लिया ना कि आपका फेवरेट है, फिर कम से कम उस जैसा बनने की कोशिश हमने ज़रूर करनी है, एंड देन ऑफ कोर्स रिज़ल्ट वुड बी वेरी पॉजिटिव। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी है तो एक छोटा सा काम आपने ये करना है, एक तो दोस्तों के साथ यही टोटका, यही बात शेयर ज़रूर करनी है, और दूसरा काम ये करना है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन थी और उसका कोई एक एट्रीब्यूट, उसकी कोई एक ऐसी अच्छी बात, ख़ास बात जिसकी वजह से वो आपके फेवरेट है। सो अगर हो सके तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा अपना फेवरेट और उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो आदत जो अब आप भी अपनाना चाहेंगे उन जैसा बनने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली टॉक में। बहुत शुक्रिया।